आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुनिया के सबसे हसीन गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम दाई हलीमा के हलीम उम्मत के गमखार हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार हुजूर शहनशाह मदीना सुरूरे क़ल्बो जिगरो सीना फैज़ गंजीना और जिनका खुशबूदार है मुक़द्दस पसीना, ऐसा खुशबूदार कि बरेली से आवाज़ आई उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। यानी जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इस अक़ीदे के साथ कि दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान व करम कि उसकी ख़ास तौफीक से आज हम और आप तमामी लोग यहाँ अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उसके महबूब बंदों के पाकीज़ा ज़िक्र के हवाले से हाजिर हैं। मैं मुबारकबादी पेश करूँगा उमूमी तौर पर आप तमामी लोगों को और ख़ुसूसी तौर पर कमेटी के उन नौजवानों को कि जिन्होंने अपने इमाम साहब क़िबला की सरपरस्ती में पैगामे करबला के उन्वान से आज की इस पाकीज़ा महफिल को सजाया। मौला करीम सबकी काविशों को, सबकी कोशिशों को, सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में मौला करीम हम सबको करबला वालों के फैज़ान से माला माल फरमाए। मुझसे पहले आप लोगों ने बुलबुले बाग़े मदीना जनाब हाफिज़ व कारी शमीम साहब क़िबला की ज़बानी नातो मनक़बत के अशआर समात किए। चंद गुजारिशात में भी आप लोगों की समातों की दहलीज पर लेकर के हाजिर हूँ। दुआ है मौला करीम मुझे हक कहने, आपको हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं,
जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं, और बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर जमी पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर जमी पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। दुनिया के अंदर कई लोग आए आ रहे हैं और क़यामत तक ये सिलसिला लोगों के आने का जारी रहेगा, मगर हम और आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर बसने वाले लोगों का मामला यूं है कि किसी बंदे का किसी न किसी पर कोई ना कोई एहसान होता है। किसी बंदे का 2 4 5 आदमियों पर एहसान है, किसी का एक घर या एक खानदान पर एहसान है, किसी का एक मोहल्ले वालों पर एहसान है, किसी का एक गांव या एक शहर वालों पर एहसान है। इससे भी अगर हम आगे की बात करें तो किसी का एहसान एक जिले वालों पर है, किसी का एहसान एक सूबे वालों पर है, किसी का एहसान एक मुल्क वालों पर है, और भी इससे आगे की बात की जाए तो किसी का एहसान एक मजहब के मानने वाले लोगों के ऊपर है। मगर वो मुबारक हस्तियां जिनका एहसान 1 2 5 10 20 50 लोग नहीं, 1 2 5 10 20 50 शहर नहीं, 1 2 5 10 20 मुल्क नहीं, 1 2 5 मजहब के मानने वाले लोग नहीं, बल्कि जिन मुबारक हस्तियों का एहसान पूरी इंसानियत पर है, जिन मुबारक हस्तियों का एहसान दुनिया में बसने वाले हर मजहब के मानने वाले एक एक फर्द के ऊपर है, उन मुबारक हस्तियों में से एक जात नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदुश्शुहदा सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते मुबारका है। इमाम हुसैन उस जात का नाम है कि आपका एहसान सिर्फ एक बंदे पर नहीं, सिर्फ एक खानदान पर नहीं, सिर्फ एक शहर पर नहीं, सिर्फ एक मुल्क पर नहीं, और सिर्फ एक मजहब के मानने वाले लोगों पर नहीं, बल्कि इमाम हुसैन का एहसास दुनिया में बसने वाले हर मजहब के मानने वाले हर बंदे पर एहसान है। यही वजह है कि इस वक्त अगर दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब बसते हैं उन मजहब के मानने वाले लोगों से जाकर के पूछो, बताओ तुम्हारा इमाम हुसैन के बारे में क्या कहना है, तो चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, हर ये कहता हुआ नजर आएगा हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, इसलिए कि दुनिया जानती है बेटियों की चादरें सलामत है, सदका करबला के हुसैन का है, माओ की इज्जतें सलामत है, सदका करबला के हुसैन का है, मस्जिदों से अजानों की आवाजें सलामत है, सदका करबला के हुसैन का है, मिंबरों महराब की जीनत सलामत है, सदका करबला के हुसैन का है। इसलिए कि जिस वक्त सन 60 हिजरी के अंदर एक पाक बाप का नापाक बेटा नाम जिसका यजीद था वो मुस्तफा जान रहमत की शरीयत को बदल देना चाहता था, अल्लाह के हलाल को हराम और अल्लाह के हराम को हलाल करना चाह रहा था, जिसका शौक शराब पीना था, जुआ खेलना जिसकी आदत में शामिल था, रातों की तन्हाइयों में रक्सो सुरूर की महफिलें सजाना जिसका शौक बन चुका था, हाल जिसका ये था कि मुहर्रिमात जिनके साथ अल्लाह ने अल्लाहू अकबर निकाह को हराम फरमाया उनके साथ वो निकाह को जायज करार देता था। करबला के हुसैन ने अपना सब कुछ लुटाकर उस यजीद मलऊन को बेनकाब किया और दुनिया वालों को बता दिया सच वो नहीं जो यजीद कर रहा है, हक और सच वो है जो करबला का हुसैन करके दिखा रहा है। हुसैन उस जात का नाम है जिनका एहसान पूरी इंसानियत पर है।
और आप देखिए जिस जात का हम जिक्र करने के लिए आज जमा हुए हैं, सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन की शहादत भी बेमिसाल, इमाम हुसैन की विलादत भी बेमिसाल। शहादत भी बेमिसाल, विलादत भी बेमिसाल। सुनिएगा गौर से। आम तौर पर जो बच्चा पैदा होता है वो अपनी मां के शिकम में 9 महीने रहता है। कितने महीने? 9 महीने मां के शिकम में रहने के बाद बच्चे की विलादत होती है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, अतिब्बा, हुक्मा का यह कहना है अगर बच्चा 8 महीने मां के शिकम में रहे और विलादत हो जावे तो बच्चा बच सकता है, बच जाता है। 7 महीने मां के शिकम में रहे और विलादत हो जावे फिर भी बच्चा बच जाता है और बच जाता है। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ 6 महीने मां के शिकम में रहे और उसकी विलादत हो जावे तो ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है कि बच्चा बच नहीं सकता। इसलिए कि 6 महीने मां के शिकम में रहने के बाद अगर वो दुनिया में आ जावे तो फिर वो मौसमों की तब्दीलियों को, मौसमों की तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार 9 महीने पेट में रह कर के आने वाले मौसम की तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आए दिन हम और आप अखबारों की सुर्खियों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर ये खबरें देखते हैं, फला जगह गर्मी की वजह से इतने बच्चे मर गए, फला जगह ठंड की वजह से इतने बच्चे खत्म हो गए। बात बच्चों की जाए, बच्चों की क्या की जाए, बड़े मौसमों की वजह से दुनिया से चले जाते हैं। तो डॉक्टरों का यह कहना है अगर बच्चा 6 महीने मां के शिकम में रहे और दुनिया में आ जावे तो वो बच नहीं सकता। मगर कुर्बान जाए इमाम हुसैन की अजमत पर, सिर्फ 6 महीने इमाम हुसैन अपनी मां सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा, राकिया साजिदा, आलिमा गैर मुअल्लिमा, खातून जन्नत, खातून क़यामत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम मुबारक में सिर्फ 6 महीने रहे और 6 महीने मां के शिकम में रहने के बाद इमाम हुसैन दुनिया में इस शान से तशरीफ लाए कि दुनिया वालों को बता दिया जो 9 महीने मां के पेट में रह करके आता है वो मरता है तो फिर हमेशा के लिए मर ही जाता है। मगर सिर्फ 6 महीने मां के पेट में रह करके आने वाला करबला का हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा। अगर यकीन नहीं आता तो कुरान पढ़ करके देख लो। रब फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। और अगर तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता तो फिर कूफा के बाजार में नेज़े पर जब यजीदियों ने हुसैन के सर को उठा लिया तो उस सर को कुरान की तिलावत करता हुआ देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा 6 माह के पेट में रह करके आने वाला हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा है। शहादत भी बेमिसाल, विलादत भी बेमिसाल। हालांकि अगर बात इमाम हुसैन की करें, जिंदगी के कई सारे पहलू हैं। एक पहलू पर बात की जाए, ये एक महफिल तो क्या ऐसी कई महफिलें पूरी हो जावे, मगर कोई कमा कहू बात कर नहीं सकता। किस किस पहलू पर बात की जाए, किस किस पहलू पर बात ना की जाए। इमाम हुसैन की सखावत देखो तो बेमिसाल, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तकवा देखो तो बेमिसाल, इमाम हुसैन का इल्म देखो तो बेमिसाल, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबादत देखो तो बेमिसाल, मेरे आका हुसैन की आजिज़ी देखो तो बेमिसाल। सुभान अल्लाह। कितने बड़े बाप के बेटे हैं, कितने बड़े बाप के बेटे हैं, जिनके नाना नबियों के सरदार, जिनके बाबा वलियों के सरदार, जिनकी मां जन्नती औरतों की सरदार, जिनके भाई और जो खुद जन्नती जवानों के सरदार हैं।
कोई छोटी मोटी बात नहीं, इतने बड़े घराने से ताल्लुक रखने वाली जात इमाम हुसैन की। आज अगर किसी का ताल्लुक किसी पार्षद से हो तो फिर वो फूला नहीं समाता और वो सोचता है कि शायद अब मुझे जमीन पर नहीं, अब मुझे हवा में रहना चाहिए। ये कैफियत बंदे की हो जाती है। फिर हर किसी को वो खातिर में लाता नहीं, हर किसी से बात करना अपनी तौहीन समझता है। मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस नवासे पर जिंदगी का हर पहलू बेमिसाल। कोई पढ़ करके देखे तो सही इमाम हुसैन को। खुद इतने बड़े हैं और इतने बड़े बाप के बेटे, इतने बड़े नाना के नवासे, मगर आजिज़ी देखो इमाम हुसैन की। एक मर्तबा घोड़े पर सवार होकर के कहीं जा रहे हैं। हमने और आपने देखा होगा कि रस्तों के अंदर जब हम और आप गुजरते हैं तो गरीब लोग, कोई सड़क के किनारे सो रहा है, कोई सड़क के किनारे बैठा है, किसी को भूख लगी है तो सड़क के किनारे खाना खा रहा है। इमाम हुसैन भी घोड़े पर सवार होकर के कहीं जा रहे थे तो रास्ते में अल्लाहू अकबर चंद फकीर बैठ करके खाना खा रहे थे। उन्होंने जब नवासे रसूल को गुजरते हुए देखा तो आवाज लगाई, ए नवासे रसूल। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उनकी आवाज को सुना, सवारी को रोका, घोड़े से नीचे उतरे, फरमाया बात क्या है, क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा, ए शहजादे रसूल, ए नवासे रसूल, ए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम चाहते हैं, हमारे दिल की ख्वाहिश ये है कि आप हमारे साथ बैठ करके खाना खाएं। बीकानेर वालों, ईमानदारी से बताना, अगर गली के नुक्कड़ पर बैठ करके मांगने वाला फकीर किसी दिन हमसे कह देवे कि मेरे साथ बैठ करके खाना खाना है, खाना खाना तो बहुत बात की बात, हम उसे 5 गालियां देंगे। तुझे शर्म नहीं आती मुझसे ये कहते हुए? अपनी औकात देख, अपनी हैसियत देख। तू मुझसे कह रहा है मैं तेरे साथ बैठ करके खाना खाऊं? यार ये तो बात मैंने फकीर की कर दी। अब तो कैफियत ये है, लोग शादी ब्याह में भी जाते हैं तो बड़े लोगों के पास बैठने की फिक्र करते हैं। अगर करीब में कोई गरीब आकर के बैठ जाए, कोई छोटा बंदा आकर के बैठ जाए दुनियावी एतबार से, तो अल्लाहू अकबर लोग सोचते हैं यहां से हट जाओ। अगर इसके साथ में फोटो आ गया तो लोग सोचेंगे वो फला गरीब के पास में बैठा था, वो फला फकीर के पास में बैठा था। ये हमारी और आपकी कैफियत होती है। मगर याद रखना, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास दौलत होती है, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास बड़ा बंगला होता है, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास कीमती गाड़ियां होती है, बड़ा वो होता है जो लोगों में मुत्तकी और परहेजगार होता है। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में बड़ा वो नहीं जिसके पास बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ा वो है जो खुदा से ज्यादा डरने वाला है। याद रखना, बड़ा वो नहीं जिसके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अरे बड़ा वो है कि जो जमीन के ऊपर बाहयात रहे तो दुनिया तरस जावे एक नजर दीदार करने के लिए। और अगर किसी दिन बरेली की धरती पर आंखें बंद करके सो जावे तो कसम खुदा की दुनिया तड़प जावे जनाजे को कांधा लगाने के लिए। बड़ा वो होता है, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास पैसा होता है, बड़ा वो होता है जिसके सीने में मदीने वाले की मोहब्बत होती है। इमाम हुसैन को आवाज लगाई, इमाम हुसैन को, बैठ करके हमारे साथ खाना खाओ। नवासे रसूल तशरीफ लाया। सिर्फ शरबत पीना यही इमाम हुसैन की मोहब्बत थोड़ी है। जिंदगी का ये पहलू भी इमाम हुसैन की जिंदगी का हमें अपनी जिंदगियों में उतारना पड़ेगा ना दोस्त। उतरे घोड़े से नीचे, उन्होंने कहा दिल की ख्वाहिश यह है कि बैठ करके खाना खाओ। उनके साथ बैठ करके खाना खाया। जब खाना खा चुके फरमाने लगे ठीक है अब जाएं। का ठीक है सरकार आप तशरीफ ले जाएं। इमाम हुसैन जाते हुए कहने लगे, हालांकि घर से निकला था तो खाना खा करके निकला था, ख्वाहिश तो थी नहीं कि मैं खाना खाऊं। का सरकार फिर क्यों खाया?
इरशाद फरमाते इसलिए खाया ताकि तुम्हारे दिल को खुशी मिल जाए, तुम्हारे दिल को करार मिल जावे। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, इतने बड़े बाप के बेटे, खुद इतने बड़े, मगर आजिज़ी देखो तो बेमिसाल। जिंदगी का हर पहलू मेरे इमाम का बेमिसाल है। और आप जिंदगी के हर पहलू के साथ देखें, इमाम हुसैन की शहादत भी बेमिसाल, दीन के लिए घर बार का लुटाना भी बेमिसाल। किस किस शान से मेरे इमाम ने कुर्बानियों को पेश किया दीन के लिए। मेरा रब फरमाता है हम तुम्हें आजमाएंगे भूख के जरिए, माल के जरिए, जान के जरिए, औलाद के जरिए, मगर खुशखबरी हो उन लोगों के लिए जो इन आजमाइशों पर सब्र कर लेते हैं। इम्तिहानात तो कईयों के हुए, मगर करबला की जमीन वो जमीन है कि सारे इम्तिहान इमाम हुसैन के एक साथ लिए जा रहे हैं। वहां पर माल के जरिए भी आजमाया जा रहा है, भूख और प्यास के जरिए भी आजमाया जा रहा है, जान के जरिए भी आजमाया जा रहा है, औलाद के जरिए भी आजमाया जा रहा है, खौफ के जरिए भी आजमाया जा रहा है। मगर जबान पर शिकवा और शिकायत नहीं है, जबान पर वहवेला नहीं है, जबान पर हाउर नाशुक्री नहीं है, बल्कि जबान पर अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भांजे जामे शहादत नोश करते हैं, हुसैन कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भतीजों ने जामे शहादत नोश किया, इमाम हुसैन कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हत्ता के कड़ियल जवान 18 साल का जवान बेटा अली अकबर निगाहों के सामने दम तोड़ता है, मगर फिर भी मेरा हुसैन कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कायनात ने ये मंजर कभी नहीं देखा जो करबला की जमीन पर देखा गया। किस शान से मेरे इमाम ने कुर्बानियों को पेश किया। बड़ी तेजी के साथ मैं एक कुर्बानी पेश करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। जिस वक्त 18 साल का कड़ियल जवान शहजादा का खाको खून में तड़प गया, मेरे इमाम उनका लाशा लेकर के खेमे की तरफ आए। बहन ज़ैनब ने कहा भाई हुसैन, अली असगर का तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता, देखो तो सही, प्यास की बुनियाद पर सूख करके जबान कांटा बन चुकी है, होठों पर पपड़ी जम गई। आप जाओ ना इस शहजादे को लेकर, हो सकता है यजीदियों को इस पर तरस आ जावे। जाकर के उनसे कहना दुश्मनी तुम्हारी हमारे साथ है, इस शहजादे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जाओ ना भाई हुसैन, जाकर के उनसे पानी के बारे में कहो। मेरे हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब, तू तो जानती है हम वो लोग नहीं जो किसी के सामने अपने हाथ या अपने दामन को फैलाएं, बल्कि हमारा ताल्लुक तो उस घराने से है कि जिनकी चौखट पर कायनात अपने दामन को फैलाती है। मुझे जाकर के उनके सामने सवाल नहीं करना ज़ैनब, मैं तो उस बाप का बेटा हूं कि जिनके दरवाजे पर अगर किसी दिन कोई साइल सवाल करने के लिए आवे तो उसके सवाल को इस अंदाज में पूरा किया जाता है कि आने वाला साइल कहता है मुझे भूख लगी है, खाने के लिए एक रोटी दी जाए, तो सरकार मौलाए कायनात अपने गुलाम कंबर से कहते हैं हमारे दरवाजे पर रोटी का सवाली आया है, इसे एक रोटी दे दी जाए। कंबर गुलाम ने कहा सरकार रोटी कहां से दूं, इसलिए कि रोटी तो बर्तन में रखी हुई है। सरकार मौलाए कायनात कहते फिर सारा बर्तन ही दे दिया जाए। कंबर गुलाम ने कहा सरकार वो बर्तन तो ऊंट की पीठ पर रखा हुआ है, कैसे इसे बर्तन दूं। सरकार मौलाए कायनात कहते ठीक है फिर पूरा ऊंट ही दे दिया जाए। कंबर गुलाम ने कहा सरकार ऊंट
ऊंट कैसे दूं? इसलिए कि 60 ऊंटों की कतार लगी हुई है और उस कतार के बीच में वो ऊंट है जिसके ऊपर खाना रखा हुआ है। अब ये पता नहीं चल पा रहा कि किस ऊंट पर वो खाना रखा हुआ है। मौलाए कायनात कहते हैं आने वाला सवाल करने के लिए हमारी चौखट पर आया है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब अगर तुम्हें पता नहीं कि किस ऊंट की पुष्ट पर खाना है तो फिर ऐसा करो कि सारे ऊंट ही दे दिए जाए। मुझे बताए कायनात में किसी की ऐसी चौखट हो कि जिस चौखट से मांगने वाले को शान से नवाजा जाता हो। ये चौखट मुस्तफा जाने रहमत के घर की चौखट है। आने वाला आया एक रोटी का सवाली बनकर है, मगर उस आने वाले को सवाल के जवाब में 60 ऊंट अता किए गए हैं। इमाम हुसैन कहते बहन ज़ैनब हम सवाल करने वाले लोग नहीं, हम तो वो है जिनके घरों से लोगों के सवाल पूरे होते हैं। मैं इस नीयत से लेकर के नहीं जाऊंगा शहजादे को कि उनसे पानी मांगू, मैं तो इसलिए लेकर के जा रहा हूं कि मेरे जो शहजादे पैदल चलना जानते थे उन्होंने पैदल चलकर के जामे शहादत नोश किया। जो घोड़े पर सवारी करके जामे शहादत नोश करना चाहते थे उन्होंने घोड़े पर सवार होकर के जामे शहादत नोश किया। मगर मेरा अली असगर न पैदल चल सकता है और न घोड़े पर सवारी कर सकता है। इसका तड़पना दुनिया वालों के हाथों से पानी पीने के लिए नहीं है, इसका तो तड़पना नाना के हाथों से जामे कौसर पीने के लिए है। मैं इसे अपने हाथों में लेकर के जाऊंगा ताकि ये भी जाकर के जामे शहादत नोश कर लेवे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस शहजादे को जब लेकर के गए, अल्लाहू अकबर, उन बदबख्तों ने एक सनसनाता हुआ जहर में बुझा हुआ तीर मौला अली असगर की तरफ चलाया जो आकर के आपके हुलकूम में लगा और एक आवाज पैदा हुई और फिर हमेशा के लिए वो आवाज खत्म हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इस शहजादे को लेकर के पलटे ना इमाम हुसैन खेमी की तरफ तो बहन ज़ैनब ने औरतों से कहा, देखो मैंने कहा था ना वो जालिम अगरचे जुल्म कर रहे हैं लेकिन उनको इस शहजादे पर जरूर तरस आ जाएगा, वो जरूर इसे पानी दे देंगे। दे दिया ना उन्होंने पानी, खामोश हो गया ना शहजादा। आका हुसैन तशरीफ लाए और फरमाने लगे, हाँ बहन ज़ैनब शहजादे ने पानी पी लिया है मगर यजीदियों के हाथों से नहीं, नाना के हाथों से जामे कौसर पी लिया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी इस कुर्बानी को भी पेश किया और फिर आपने इस पूरे महीने अपने उलमा से सुना होगा मेरे इमाम ने आखिर में अपनी जान का नजराना भी पेश किया और आपने भी जामे शहादत नोश किया। मुझे कहा गया था कि करबला के बाद के भी कुछ मामलात लोगों के सामने रखे जाएं। 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख में ऐन जुमा के वक्त आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया। मुअर्रिखीन लिखते हैं जिस वक्त इमाम हुसैन की शहादत हुई दुनिया के अंदर अंधेरा छा गया, आसमान से खून बरसने लगा। जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे से ताजा खून निकलता। जिन्नात के रोने की आवाजें बुलंद होने लगी। यहीं पर बस नहीं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, लोगों आसमान के किनारों में सुर्खी छा गई। आज भी तुम्हें जो ये उफक पर सुर्खी नजर आती है ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से पहले नहीं थी, ये शहादत के बाद की सुर्खी है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वक्त खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैफियत ये हुई। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया।
देखा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जुल्फे जो कभी रात को सोते हुए न बिखरी, वो मुबारक जुल्फे बिखरी हुई थी और उन मुबारक जुल्फों पर गर्द लगा हुआ था, मुबारक दाढ़ी में गर्द लगा हुआ था और आपके हाथों के अंदर कांच की एक शीशी थी जिसमें खून भरा हुआ था। मैंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर ये क्या है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास, असल में बात यह है कि मैं हुसैन की कत्लगाह से आ रहा हूं। इस शीशी के अंदर हुसैन और हुसैन के साथियों का खून है। आज मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, जब ख्वाब से बेदार हुआ और हम तक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर पहुंची, दिन भी वही था, वक्त भी वही था जिस वक्त मैंने ख्वाब देखा था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसी वक्त शहीद किया गया। तो आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वो असर हुआ। अल्लाहु अकबर। फिर यहीं पर बस नहीं, शाम का वक्त हुआ और वो शाम भी कैसी शाम, जिस शाम को शाम गरीबा कहा जाता है। उन यजीदी बदबख्तों को इन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने के मुबारक नुफूसे कुदसिया को शहीद कर देने के बाद भी सुकून ना मिला। खैमों को आग लगा दी, माल लूट लिया गया, नबी के घराने की इन शहजादियों की चादरों को छीन लिया गया। यहीं पर बस नहीं, बल्कि 10 घोड़सवार बुलाए गए और बुलाने के बाद उन्हें हुक्म दिया गया कि घोड़ों की टापुओं से इन शहीदाने करबला के वजूद को रोंदा जाए। अल्लाहु अकबर। घोड़ों की टापुओं से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन शहजादों के मुबारक वजूद को रोंदा गया। जब शाम का वक्त आया, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन है, उन्होंने लाशों को एक जगह जमा किया और हाथ में टूटा हुआ खंजर लेकर के इन लाशों का पहरा देने लगी ताकि रात में कोई दरिंदा आकर, कोई जानवर आकर के इन लाशों को नुकसान न पहुंचा देवे। अल्लाहु अकबर। जिस वक्त सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन लाशों का पहरा दे रही थी, उस वक्त नकाब पोश एक खातून आई। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहचान नहीं पाई कि आने वाली औरत है या मर्द है। आपने खंजर को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब क्या बच गया है जो यहाँ पर लेने के लिए आए हो? क्या अब भी तुम्हें सुकून ना मिला? क्या अब भी तुम्हें करार ना मिला? खबरदार, एक कदम भी आगे ना बढ़ाना, वरना अली की बेटी ज़ैनब अब तुम पर हमला करेगी। आने वाले नकाब पोश ने कहा, ज़ैनब मैं मर्द नहीं हूँ बल्कि मैं एक औरत हूँ। पूछा तुम कौन हो? आने वाली कहने लगी मैं हुर की बीवी हूँ। सैयदा ज़ैनब ने कहा, हुर की बीवी क्यों आई हो? हुर की बीवी ने कहा, ज़ैनब मैं तुम्हारे लिए खाना और पानी लेकर के आई हूँ, इसे कबूल कर लिया जाए। जब नाम सुना ना पानी का तो सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आए। फरमाने लगी, हुर की बीवी उस वक्त पानी लेकर के क्यों ना आई जिस वक्त प्यास की बुनियाद पर अली असगर की जबान सूख करके कांटा बन चुकी थी? उस वक्त पानी लेकर के क्यों ना आई जब लबों पर सूख करके पपड़ी जम चुकी थी? उस वक्त पानी लेकर के क्यों ना आई जिस वक्त मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरा शहजादा प्यास की बुनियाद पर बेचैन था? हमें नहीं चाहिए पानी और खाना। हुर की बीवी ने कहा, सैयदा कबूल कर लो। सैयदा ज़ैनब ने कहा, इसे लेकर के चले जाओ। हुर की बीवी ने कहा, ज़ैनब तुम्हें तुम्हारी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता, इस पानी को कबूल कर लिया जाए। जब सैयदा ने अपनी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम सुना तो पानी को कबूल कर लिया और उस पानी को लेकर के सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास में आई, इसलिए कि प्यास की बुनियाद पर सैयदा सकीना बेहोशी के आलम में थी। आकर के सैयदा ज़ैनब ने जब पानी के चंद छींटे सैयदा सकीना के चेहरे पर मारे, अल्लाहु अकबर, आपने आंखें खोली और
कहने लगी फूफी ज़ैनब, क्या चचा अब्बास पानी लेकर के आ गए हैं? क्या चचा अब्बास पानी लेकर के आ गए हैं? सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटी सकीना, अब चचा अब्बास तो हमेशा के लिए नहरे फुरात के करीब ही रह गए हैं। ये हुर की बीवी आई है पानी लेकर के, इसे कबूल कर लिया जाए, पी लिया जाए। सैयदा सकीना ने कहा, फूफी जान, आप लोगों ने पानी पी लिया? सैयदा ज़ैनब कहने लगी, बेटी नाना जान की हदीस है, जब भी कोई सामान घर पर लेकर के आओ तो पहले छोटों को दिया जाए, उसके बाद में बड़ों को दिया जाए। पानी आया है तो मैंने सोचा कि पहले तुझे दिया जाए, बाद में हम इस्तेमाल कर लेंगे। सैयदा सकीना के हाथ में जब वो पानी का कटोरा पहुंचा तो आप उस कटोरे को लेकर उस तरफ जाने लगी जिधर शोहदा की लाशें रखी हुई थी। पीछे सैयदा ज़ैनब चलने लगी, कहने लगी, बेटी सकीना किधर जाती है? सैयदा सकीना ने कहा, फूफी जान, आप ही ने तो कहा है कि जब कोई सामान लाया जाए तो पहले छोटों को दिया जाए, बाद में बड़े इस्तेमाल करें। हमारे काफिले के अंदर मैं सबसे छोटी नहीं बल्कि मुझसे छोटा मेरा भाई अली असगर है, मैं चाहती हूं कि पानी पहले उसे पिलाया जाए। अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब तड़प गई और कहने लगी, बेटी सकीना, अली असगर ने तो नाना के हाथों से जामे कौसर पी लिया है। फिर एक पत्थर आया, ठोकर लगी और वो पानी ज़मीने करबला ही पर गिर गया। अल्लाहू अकबर। वो दुखों की रात सैयदा ज़ैनब ने आपके घराने की औरतों ने कैसे गुजारी, हम और आप तो सिर्फ बैठ करके बातें कर सकते हैं, वो तो उन्हीं का कलेजा था कि उन पर वो रात कैसे गुजरी। आज अगर शाम के वक्त किसी के घर पर किसी का इंतकाल हो जावे, रिश्तेदार आते हैं, खानदान वाले आते हैं, पूछा जाता है क्यों जा रहे हो? कहते हैं यार फला के बेटे का इंतकाल हो गया, फला के भाई का इंतकाल हो गया। दुखों की रात है, रात कटवाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कि दुखों की रात काटे नहीं कटती, बड़ी लंबी मालूम होती है दुखों की रात। एक इंतकाल हो जावे तो रात कटती नहीं, जहां पर एक नहीं बल्कि 72 लाशें रखे हुए थे। सोचे तो सही इंसान, उन पर वो रात कैसे कटी होगी। मगर इतने लाशें, अल्लाहू अकबर, करबला की जमीन पर खेमों के बाहर रखे हुए हैं, मगर फिर भी तारीख बताती है कि सैयदा ज़ैनब मगरिब का वक्त हो तो मगरिब की नमाज अदा करे, ईशा का वक्त हो तो ईशा की नमाज अदा करे, असर का वक्त हो तो असर की नमाज अदा करे। आप पूरी तारीख करबला पढ़ ले, जितनी किताबें हमने पढ़ी या उलमा ने पढ़ी, आप भी तारीख करबला उठा करके पढ़ ले। इतनी दुश्वारियों का ये सफर था, इतनी मुश्किलों का ये सफर था, मगर इस पूरे सफर में कोई एक जुमला भी नहीं दिखा सकता कि कहीं पर सैयदा ज़ैनब का पर्दा जाता रहा हो, सैयदा ज़ैनब ने पर्दे की पाबंदी खत्म कर दी हो। अल्लाहू अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों हम मदीने से चले मक्का पहुंचे, मक्के से चले करबला पहुंचे, करबला से चले कूफा पहुंचे, कूफा से चले दमिश्क पहुंचे, दमिश्क से चले फिर करबला आए और करबला से फिर मदीना गए। ये इतना लंबा सफर था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, इस पूरे सफर के अंदर मैंने नहीं देखा कि मेरी फूफी सैयदा ज़ैनब की कोई तहज्जुद की नमाज भी छूटी हो। आप मुझे बताएं, जब दुश्वारियों के सफर के अंदर तहज्जुद की पाबंदी का ये आलम था तो फिर फराइज और वाजिबात की पाबंदी का क्या आलम रहा होगा। पूरे सफर के अंदर, पूरे सफर में कहते तहज्जुद नहीं छूटी, तहज्जुद। आप देखें, कोई मामूली है यार, ये चीजें मामूली है। एक बेटे का इंतकाल हो जावे तो क्या रुपट्टार, क्या कपड़ा, इंतकाल तो छोड़े, जहां शादियों में इज्जत सलामत ना रहे, पर्दों का ख्याल ना रहे, वहां पर जनाजों की हम क्या बात करें। मगर वो कहा था ना, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ये पैगाम करबला है दोस्त। करबला का पैगाम ये नहीं कि सिर्फ शरबतों पर शरबतें बनाई जाए, मैं मना नहीं करता, बनाओ शरबत,
करबला का पैगाम ये नहीं कि खिचड़ों पर खिचड़े पके, बनाओ खिचड़ा में मना नहीं करता। मैं तो ये कहना चाहता हूं पैगाम करबला ये है, किसी भी हाल में रहे हाथ से पर्दा नहीं जाना चाहिए। दो जुमले हम और आप सुनते हैं, बात सच्ची रहे तो तस्दीक करना वरना छोड़ देना। शर्मो हया, सुनते हैं ना ये दो जुमले, शर्मो हया। माफ करना, अब ये जुमले सिर्फ सुनने में ही रह गए, अब जिंदगियों में हया नहीं रही, अब जिंदगियों में शर्म नहीं रही। जिधर निगाह उठा करके देखो बेहयाई बेशर्मी। हया तो वो थी, सैयदना सरकार उस्माने गनी कहते हैं, लोगों जब से इन आंखों से हुजूर को देखा है उसके बाद से इन आंखों से उस्मान ने अपनी शर्मगाह को भी नहीं देखा। हया तो ये थी। उस्माने गनी कहते हैं, लोगों जब से मैंने अपना हाथ अपने नबी के हाथ में दिया है उसके बाद से अपने इस हाथ को अपनी शर्मगाह पर भी नहीं लगाया। हया तो ये थी कि तन्हाई में भी सैयदना उस्माने गनी गुस्ल करे तो बदन से कपड़ा ना हटाए। आज कैफियत क्या है? मुझे बीकानेर के हालात पता नहीं, मैं तो पूरे राजस्थान को सामने रख करके बात करूं। गर्मी का मौसम है, जवान नहाने के लिए वाटर पार्क जाता है, आप जाएं, मुझे इस हवाले से कोई बात नहीं करनी, मगर जाने वालों की कैफियत देखो, अंडरवेयर में नहा रहे हैं। इन्हें इस बात का जर्रा बराबर भी ये ख्याल नहीं कि नाफ से लेकर के घुटने तक, इसे सतर कहते हैं, सतर, जिसका छुपाना हर हाल में फर्ज है। हत्ता कि ये तो बात जिंदे की है दोस्त, तू मर जाने वाले का भी सतर नहीं देख सकता। ये उलमा बैठे, यही वजह है जब मैयत को गुस्ल दिया जाता है तो नाफ से लेकर के घुटने तक पहले मोटी चादर डाली जाती है ताकि इसका सतर किसी को नजर ना आवे। जब मर जाने वाले के सतर का इतना ख्याल रखा गया तो जिंदे को अपने सतर का कितना ख्याल रखना चाहिए, मगर जर्रा बराबर भी एहसास नहीं। अब ये बातें सिर्फ सुनने में रह गई, शर्मो हया, जिंदगियों में शर्मो हया नजर नहीं आती। मेरी मां बहनें मुझे सुन रही है, मैं गुजारिश करूंगा मेरी मां बहनों, एक औरत के पास ईमान के बाद अगर सबसे कीमती कोई दौलत है तो उसे हया कहते हैं, उसे आबरू कहते हैं, उसे उसकी इज्जत कहते हैं। एक मर्तबा दाग लग गया तो 7 समंदरों का पानी भी धुल नहीं पाएगा। हम उनके मानने वाले हैं, उनके जिन्होंने जिंदगी के हर मोड़ पर ख्याल अपनी इज्जत व आबरू का रखा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सहाबिया है, नाम जिनका उम्मे खल्लाद। क्या नाम है? देखो सुनो, ये पैगाम करबला है। उम्मे खल्लाद रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनका बेटा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मैदान जिहाद में गया। काफिला वापस पलट कर के आया तो किसी ने उम्मे खल्लाद तक ये इत्तला पहुंचाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। सर से लेकर के पांव तक उम्मे खल्लाद ने अपने आप को पर्दे में किया और मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। मेरे नबी ने फरमाया, उम्मे खल्लाद सब्र कर ले, अल्लाह ने तेरे बेटे को शहादत का मर्तबा अता किया है। अब आप मुझे बताएं, किसी मां को यह खबर दी जाए तेरा बेटा शहीद हो गया, फिर कुछ बच जाता है उसके पास? मगर वाह रे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहाबिया, तेरी अजमतों को सलाम। इतनी बड़ी खबर दी गई उम्मे खल्लाद को, तेरा बेटा शहीद हो गया, मगर फिर भी वो पर्दे में है। सहाबा कहते हैं इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी उम्मे खल्लाद पर्दे में थी, तो हम में से किसी ने कहा, यार
इसका बेटा चला गया फिर भी ये पर्दे में है। तो पलट करके उम्मे खल्लाद ने जवाब दिया, बेटा खोया है अपनी आबरू थोड़ी खोई है, बेटा खोया है अपनी गैरत थोड़ी खोई है, बेटा खोया है अपनी हया थोड़ी खोई है। वो कैसी औरतें थी कि बेटों के जनाजों पर भी ख्याल बेटों का नहीं मुस्तफा की शरीयत का था। और यही पैगाम सैयदा ज़ैनब ने दिया कि खैमे के बाहर 72 लाशें हैं, फिर भी सैयदा ज़ैनब पर्दे की पाबंदी करती हुई नजर आती है। इसलिए मेरी माँ बहनों को चाहिए, करबला हमें पैगाम देता है, किसी भी हाल में रहो, किसी भी हाल में पर्दे की पाबंदी करो। क्या करो? किसी भी हाल में रहो पर्दे की, चलने दो। खैर सुन ले, ये भी यूं समझ लो कि करबला वालों की खैरात है। और इंशाअल्लाह जिक्र हुसैन और जिक्र अहले बैत सुनते सुनते अगर बारिश में भी भीगेंगे तो ये भीगना रायगा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह इसका सिला अल्लाह दुनिया और आखिरत में अता फरमाएगा। इसलिए कि हुसैन उस जात का नाम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर अपने सहाबा के साथ एक गली से हुआ तो चंद बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे को मेरे नबी ने उठाया और उठाने के बाद उसे चूमना शुरू किया। खैर आप लोग जैसा बेहतर समझे। हम सब क्या फरमा करते हैं?